ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हमारे कठुआ के कालीबड़ी चौक की हैं, जहां पर डिग्री कॉलेज का लिंक रोड जो है वो डायरेक्टली हाईवे के साथ अटैच है। आपने देखा कि पिछले दिनों कई बड़े सड़क हादसे पेश आए, जिनमें कई बेशकीमती जानें चली गई। आज इन सवालों का जवाब ढूंढने हम निकले कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार है तो है कौन। जैसे ही हम कालीबड़ी चौक पहुंचे तो हमने देखा बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था और लिंक रोड का हाईवे के साथ डायरेक्ट एंट्री इन हादसों को न्योता है। आप देख सकते हैं किस तरह से बसें अपनी मर्जी से लगती हैं, गाड़ियां अपनी मर्जी से रुकती हैं। पुलिस कर्मी सिर्फ एक दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरास पूरे चौक में कहीं भी इंस्टॉल नहीं है और बेतरतीब वाहनों के कारण लगा हुआ जाम हाईवे पर आने वाली गाड़ियों द्वारा हादसों को न्योता, क्योंकि हाईवे की एक फिक्स्ड स्पीड होती है और लिंक रोड की स्पीड अलग होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि लखनपुर से अगर शुरू हो जाएं तो आगे चाहे आप जम्मू तक चले जाइए, हर लिंक रोड को हाईवे के साथ एंट्री लेने के लिए सर्विस लेन का उपयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ये विजुअल्स जो अभी देख रही हैं ये जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल कठुआ के बाहर के हैं। यहाँ भी वही हाल है, सीधी एंट्री नेशनल हाईवे के साथ जुड़ी हुई। जो वाहन हॉस्पिटल से निकलता है वो भी हाईवे में एंटर करता है और जिसको आना है वो भी डायरेक्ट हाईवे से सीधा एंटर करता है। नतीजन हादसे, कई बड़े सड़क हादसे आप देख सकते हैं किस तरह से डायरेक्ट एंट्री हर किसी को जो है वो हाईवे पे लेनी पड़ती है। आखिर क्यों बाइफरकेट नहीं किया जाता इन सड़कों को? आखिर क्यों सर्विस लेन का उपयोग नहीं किया जाता? आखिर क्यों सर्विस लेन पर लोग अपनी गाड़ियों की पार्किंग बनाए हुए हैं? अगर सर्विस लेन बनी है तो उसका उपयोग क्यों नहीं होता? आखिर क्यों इस तरफ जिला प्रशासन, ट्रैफिक विभाग, जिला पुलिस विभाग संज्ञान नहीं लेता? क्या किसी बड़े सड़क हादसे का इंतज़ार हो रहा है? और अगर किसी बड़े सड़क हादसे का इंतज़ार हो रहा है जो 2 दिन पहले हादसा हुआ, क्या वो बड़ा सड़क हादसा नहीं था? आखिर क्यों जितने भी सरकारी गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीधे हाईवे के साथ लगते हैं, उनके लिए सर्विस लेन, उनके लिए हाईवे पर इजी एक्सेस का प्रावधान क्यों नहीं? क्यों सीधे हाईवे के साथ ही स्कूलों की एंट्री है, कॉलेजेस की एंट्री है, पेट्रोल पंप की एंट्री है या फिर अन्य संस्थानों की एंट्री? ये तो आप भी बड़ी बात देख रहे हो करना कि जहाँ पे ना कोई पुलिस का बंदा है, एक बंदा है, वो बेचारा कितनी ट्रैफिक देखेगा। सुपरफास्ट है जो जम्मू कठुआ रूट की, उनका कोई तरीका ही नहीं है। आप सर्विस लेन में लगाइए उसको, जैसे अपनी मर्जी से क्रॉसिंग कर देते हैं। कोई गाड़ी उधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, उसके बावजूद आप वहाँ पे चौक पे देखिए कितना रश है। जो सर्विस लेन है वो बिल्कुल बंद की हुई है, लोगों ने गाड़ियाँ लगा के, या कोई प्राइवेट गाड़ी जहाँ दिल करता है, दोनों साइड देख लीजिए आप। तो जो ये सब जो ट्रैफिक की व्यवस्था है हमारे अपने कठुआ शहर में, ये बिल्कुल ही बद से बदतर है। और मैं कहना चाहूँगा कम से कम 2-3 जहाँ पे ट्रैफिक वाले होने चाहिए जो ट्रैफिक को अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सके। रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे मेन चौक है हमारा कालीबड़ी में, तो यहाँ पे कम से कम 2-4 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आए दिन आप देखते रहते हो कि कोई ना कोई हादसा होता रहता है। क्योंकि जहाँ पे ना तो कोई मतलब कोई स्पीड ब्रेकर है, चलो हाईवे पे तो नहीं बना सकते, तो जो जहाँ पे कम से कम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 2-4 बंदे ट्रैफिक के जहाँ पे होने चाहिए, पुलिस के 2-4 बंदे होने चाहिए, जिसके कारण लोगों को कम से कम उनका प्रभाव होना चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए कि ये पुलिस वाले खड़े हैं, अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी जाएंगे तो ये हमारा चलान हो जाएगा। इसी के चलते आपने
मेरे ख्याल में पिछले दिन जो बरवाल मोड़ में जो हादसा हुआ, वो वहाँ पे भी कोई बैठने के लिए जगह नहीं है। बच्चे बेचारे रोड पे खड़े रहते हैं, वो क्रॉसिंग करते हैं, इतनी तेज़ गाड़ी आ रही होती है। वो बेचारी हमारी छोटी गुड़िया एक कल उसकी डेथ हो गई है। तो इसी के चलते मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है कालीवड़ी में वो देखा जाए, और इसके चलते कम से कम भी 2-3 कैमरा दोनों साइड उधर भी लगाए, इधर भी लगाए कि कौन सी गाड़ी क्या कर रही है, कौन सी गाड़ी गलत है। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए कौन गलत है कौन सही है। और उसके चलते एक बात और है, अगर आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए होंगे, उसके लिए आपको ये भी रहेगा जो आपके मुलाजिम होंगे, जैसे ट्रैफिक वाले जहाँ पे होंगे, पुलिस वाले जहाँ पे होंगे, और आपको भी उनको भी इनका डर होगा कि हम कहीं ना कहीं कैमरे की निगरानी में है, कोई हम कहीं छुप नहीं सकते, हम ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते बस यही गुजारिश करता हूँ कि आए दिन ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं आज तक। अगर इनको सर्विस लेन में रखेंगे तो हादसों से निजात मिलेगी। मेरा नाम अखिल जसरोटिया और मैं कॉलेज का छात्र हूँ। जैसे कि कल जो हादसा यहाँ बरवाल पे स्कूल के बच्चों के साथ हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा जो वो सामने आया है। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। एक बार मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब हमारे म्यूनसिपल प्रेसिडेंट नरेश शर्मा जी कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो हमने एक मेमोरेंडम अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से एक उनको दिया था कि हम लखनपुर से जब आते हैं तो हमारा जो मेन कालीवड़ी चौक, किसी को ये पता ही नहीं है कि एक कालीवड़ी चौक, जो बाहर से आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि ये कालीवड़ी चौक है। और दूसरी जो बात है, ये इतना बिजी चौक है और यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था आज दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन से की नहीं गई है। आज मैं खुल के कहना चाहूँगा कि अस एक गल मैं डोगरी च आखना चाहना कि अस लोग आखने ते गल्लां ते बड़ियां बड्डियां करी ओड़ने होन्ने, अस एह् कीता ते ओह् कीता, ते ग्राउंड लैवल पर जिसलै दिक्खना होऐ ना, इक भी कम्म जेह्ड़ा कंप्लीट नेईं होए दा। जेह्ड़े मेन हाईवे चौंक न, चाहे एह् कालीवड़ी होई जा, चाहे अपना इधर अटली मोड़ होई जा, चाहे मेन जेह्ड़े बड़न दा, ओह् मैं आखा ना बहुत बुरी हालत है। तुस दिक्खो एह् बस्सां कि'यां लग्गी दियां। और इस साढ़े कालीवड़ी जेह्ड़ा एह् साढ़ा डिग्री कॉलेज वाला रूट है, इत्थै बस्सां जंदे वक्त जेह्ड़ियां इत्थै थोड़ी देर ताईं रोकी गेइयां हियां, क्योंकि इत्थै 2 इंसीडेंट होई हे, 2 लोकां दी मृत्यु होई हियां। 2-4 दिन इन्हां ने बस्सां एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकी ओड़ियां। हुण वापस तो चांहदे ने कि 4-5 लोग होर मरन साढ़े हट्टे थोड़े हट्टे, ते फिर ये बस्सां इत्थों रुकनियां न। और तुस हुण इत्थै सिक्योरिटी दा दिक्खो, एड्डा बड़ा चौंक है, इक पुलिस आह्ला इत्थै लग्गे दा। बंदा कैमरा घुमाइयै मैं आखना चाहना कि दस्सो, इक पुलिस आह्ला इत्थै इक पुलिस आह्ले गी कौन सुना दा? ओह् बेचारा सीटियां ते डंडे मारदा रैंह्दा, ओह्दी मनदा कोई नहीं। जुदा मन करा दा कदी उद्धर ही जा, जुदा मन करा उद्धर ही जा, जुदा मन करा रॉन्ग साइड चली जा दा। एह् मैं आखना चाहना कि एह् जेह्ड़ा बिजी रूट है, इत्थै इक ते सिक्योरिटी जेह्ड़ी उत्थै होनी चाहिदी। एह् डी सी साहब अग्गें, SSP साहब अग्गें रिक्वेस्ट है साढ़ी, इत्थै इक सिक्योरिटी चाहिदी। ते दूआ, एह् जेह्ड़े साढ़े बस्सां दा रूट है, इसी चेंज कीता जा। और दूआ, इत्थै कैमरे जेह्ड़े इत्थै लाए जान, और ताकि आने आह्ले भोले भाले जनता गी ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई नुकसान नहीं होऐ। सारेआं कोलों बड्डी गल्ल एह् आखना चाहना, जियां मेन जेह्ड़े साढ़े चौंक न, इत्थै सर्विस लेन दा इस्तेमाल जेह्ड़ा ओह् कीता जाना चाहिदा, क्योंकि डायरैक्ट लिंक रोड उप्पर, हाईवे उप्पर अस गड्डियां चढ़ागे ते एक्सीडेंट ही होने हैं। तो मैं DC साहब अग्गें, SSP साहब अग्गें, SSP ट्रैफिक साहब अग्गें रिक्वेस्ट करना चाहगा कि जेह्ड़े साढ़े सर्विस रोड न, इंदा यूज़ किया जा। एह् भी तो बनाए दे हैं, यूज़ करने ताईं बनाए दे हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मेरी तरफ से नमस्कार। ये जो CCTV कैमरा जो बाहर की गेट पे नहीं है, क्योंकि वो हाईवे नया बन रहा है तो गेट चेंज होना है, इसलिए वहाँ पे नहीं लगाया। बाकी अंदर हमारे जो हॉस्पिटल बाहर अंदर आओ कैजुअल्टी की तरफ, तो हमारे 3 गेट्स हैं। एक कैजुअल्टी है, एक बीच में रजिस्ट्रेशन है, और एक ऑर्थो OPD है। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी पर्सन हमारे होते हैं, और यहाँ पे कैमराज के अंडर कवर भी आप देख सकते हैं। यहाँ ऑफिस में भी इनकी पूरी कंट्रोल है, तो ये सारे गेट कवर है। जो बाहर वाला हाईवे है उसके ऊपर हमने लेटर्स लिखी हुई हैं। प्रिंसिपल मैम थे पहले यहाँ पे, तो सर को भी हमने लेटर बताया हुआ है, तो वो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। वो SSP सर को गई थी लेटर। और यहाँ पे कुछ ट्रैफिक पुलिस के पहले 2 लोग आए थे, वो बैठते थे बाहर, शेड बना हुआ था, उसके बाद वो नहीं आए। तो ये तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इसीलिए हमने 2-3 बार लेटर्स लिखी हैं।
देखते और हैं कि यहाँ- पीडब्ल्यूडी, और सर हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी लिखा हुआ है कि हमें इसको बीच में बाइफरकेशन करके, क्योंकि ये भी आने जाने के लिए सेपरेट नहीं है, क्योंकि अंदर भी बहुत रश होता है। वो भी हमारी लेटर्स, हमने ऑफिशियल लेटर्स लिखी हुई हैं। तो क्या कुछ उनकी तरफ से आपको रिप्लाई आया, क्या कुछ? वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, इसको प्लान में रखेंगे और ये होगा। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है। जो ट्रैफिक की आप बात करें, जो पुलिसकर्मियों की हाँ, सुरक्षा, ये- पुलिसकर्मी नहीं है गेट पे, हाँ, सिविल ये भी पहले नहीं। आए थे, अब नहीं आ रहे हैं। फिर हमने दोबारा से भी रिमाइंडर दिया। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जीएमसी जम्मू में पुलिस तैनात रहती है, एंट्रेंस पे भी पूरी चेकिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का कोई भी कर्मचारी सिक्योरिटी गेट पे जो अभी नहीं है, तो क्या देखते हैं उसके लिए क्या कुछ लेटर्स लिखे हैं आपने? इसके लिए हमारी एक चौकी है जो अंदर कैजुअलिटी में ही अंदर ही रहते हैं, ये लोग बाहर नहीं होते। बाहर हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा है कि हम लोग बाहर भी एक, जैसे जीएमसी जम्मू में है ना, बाहर एक बनाएंगे सेपरेट, जो बाहर तैनात रहेगी। इस पे हो रहा है काम।